नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैंने अपनी वीडियो शुरू की है। सुबह सुबह स्कूल जा रही हूँ अभी मैं, मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो वो कार्ड तो हमें नहीं मिला, ट्रेन का कार्ड और पापा के बैंक का कार्ड, बट पापा को वो बैंक का कार्ड जो है बंद कराना पड़ेगा। उसके बाद में वो कार्ड जो है दोबारा से नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो जिसके हाथ में लगा है वो तो पैसे खर्च कर सकता है, इसलिए तो तभी मैं सोच रही हूँ। मेरी दीदी ने पता नहीं क्या कर दिया। मैंने उस वीडियो में देखा कि मतलब मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरी दीदी यहाँ साइड में बैठी है। तो मैंने जब फ़ोन को ऐसे नीचे किया तो मुझे हल्का सा थोड़ा सा दिखाई दिया कि उनका पर्स हमारे साइड में रखा हुआ है, मिडल में एकदम। और वो अपने बेल्ट को ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, और पर्स उनके साइड में रखा। तो उन्होंने पर्स को अपने हाथों में रखा भी नहीं था, साइड में बस रखा हुआ था, ऐसे कर रही थी। तो फिर वो तो भूल ही जाएंगी ना वहीं पर ही। अब क्या ही कर सकते गाइस, अब जो हो गया सो हो गया, अब वो दोबारा नहीं आ सकता, अब फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। और दीदी का कार्ड दीदी को स्कूल में जाके दोबारा से बनाना पड़ेगा। दीदी का पहले एक बार कार्ड खो चुका है, उसके बाद फिर से खो गया, अब दोबारा 2 बार खो चुका है उनका कार्ड। पता नहीं क्या होगा, उनके टीचर क्या बोलेंगी। सो गाइस, अभी मैं चलती हूँ स्कूल, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। बाय गाइस। सो दोस्तों, मैं स्कूल से तो मैं आ गई थी, बट मैं भी रोटी यहाँ, और ये मैं बनाई रोटी, और मैंने बनाया है दाल वो। और बाहर को दिखाती हूँ, मतलब बाहर में मतलब ना ही बारिश हो रही है, सिर्फ बादल है और कोहरा है। मतलब कोहरा कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट कोहरा है और बादल है, बट बिल्कुल भी मतलब ठंडी हवा नहीं चल, मतलब हवा चलते हुए दिख रही होगी। ये देखो पेड़ वेड़ हिल रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब हवा चल रही है, बट ठंडी हवा नहीं है, एकदम नॉर्मल। जो मतलब गर्मी के मौसम में जो हवा चलना चाहिए ना, एकदम हल्का नॉर्मल, जैसे एसी में से हवा आती है वैसी हवा चल रही है। इतना अच्छा लग रहा है ना। बट अभी धूप रहता, बट मौसम देखो कैसा हो गया, धूप नहीं है तो। बट मुझे मौसम बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि बस दिन में होना चाहिए था, और थोड़ा सा बहुत अच्छी हवा आ रही है। गाइस, अभी हम रोटी बनाकर आया है, बहुत ज़्यादा थक गया है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, बस 1 मिनट। एक मिनट तो हुआ नहीं, बट हाँ। तो गाइस, मैं बोलना चाहूँगी कि आज स्कूल में जो हुआ, मतलब हमारे पहले क्लास में हमको पढ़ाई करवाया जाता है, तो उसके कुछ देर के बाद हम लोगों का टेस्ट होने लग जाता है। जो मतलब अब जिस टाइम पे करा उसी टाइम पे उसी चीज़ का टेस्ट। और मैं लाइक, क्या भाई टीचर, आपको मुझे कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझाने चाहिए, मुझे उतने अच्छे से थोड़ी ना आता है जो कि मैं ऐसे ही कर दूँगी। टीचर ने लिटरली सभी को समझाया, मेरे को नहीं समझा। उसके बाद जब हमारा टेस्ट हुआ, उसके बाद टीचर बोल रही है कि तुम्हारा पोर्चुगीज़ तुम्हें इम्प्रूव, तुमने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा। मैं बोलूँ टीचर मैं लिखूँ कैसे, आपने कुछ समझाया ही नहीं कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। फिर हाथ खड़ा करके पूछ भी सकते। तो टीचर ने बोला क्यों नहीं किया तुमने, क्यों नहीं किया, तुम्हें ये फॉर्मूला क्यों नहीं आता। अरे टीचर, आपने मुझे कुछ समझाया ही नहीं, मैं कैसे करूँ।
उसके बाद टीचर बोलती है कि 9th क्लास में एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम होता है जो कि क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सिर्फ मैथ्स और पोर्चुगीज़ का टेस्ट होता है, और वो ही पास करने के बाद आप 10th क्लास में जा सकते हो। मैं उसको तब से सोच रही हूँ, मेरा दिमाग पागल हो गया। मैं तब से मतलब रोने जैसा चेहरा हो गया था मेरा कि अब मैं क्या करूँ। मुझे ना ही उतने अच्छे से पोर्चुगीज़ आती है, और मैं पोर्चुगीज़ का टेस्ट देना होगा जो उन लोगों के लेवल का है, जो मेरे क्लासमेट्स के लेवल का है, उस लेवल का। और मैथ्स मेरा उतना अच्छा नहीं है। मैं तब से टेंशन में हूँ कि मैं दूंगी कैसे पेपर। अगर कोई और सब्जेक्ट का होता, जैसे कि मान के चल लो इंग्लिश का होता और इस हिस्ट्री का या फिर किसी और सब्जेक्ट का होता, तो शायद से मैं कर भी लेती। बट मैथ और पोर्चुगीज़, मैं तब से सोच रही हूँ कि मेरे सारे दोस्त से मैं अलग हो जाऊँगी। मैं मेरे स्कूल से आके मूड ख़राब हो रखा है कि अब क्या करूँगी मैं। मेरे सारे दोस्तों को मेरे इतने मुश्किल से इतने अच्छे दोस्त बने थे, वो सब अलग क्लास में, और मैं इसी क्लास में रह जाऊँगी। क्योंकि इसी एग्ज़ाम में तो मेरे को ऐसे पास नहीं कर देंगी ना, कि चाहे मेरा अच्छा हुआ या बेकार हुआ हो। मेरे सारे दोस्तों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। वो कहाँ चले जाएंगे और मैं कहाँ, हम लोग कभी मिल भी नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बताया कि आप मुझे पोर्चुगीज़ सिखाना और मैथ्स भी सिखाना। तो उसने बताया कि हाँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी, और आप हम घर घर में जाके हम लोग स्टडी कर सकते हैं एक दूसरे के। और अगर मैं तब से सोच रही हूँ कि मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और पोर्चुगीज़ भी अच्छी नहीं, पता नहीं मैं वो नहीं दे पाई, और अगर मेरे नंबर गंदे आए तो पता नहीं क्या होगा। मेरे दोस्त सब को मुझे छोड़ना पड़ेगा। मेरे साइड में जो बैठती है, मैं वो मुझसे इतना क्लोज़ है, मैं उससे इतना क्लोज़ हूँ, मतलब कि मतलब वो पूरे स्कूल में मुझे इतना क्लोज़ भी कोई नहीं है मेरा। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो भी उतना क्लोज़ नहीं जितना वो क्लोज़ है मेरे। पता नहीं वैसी फ्रेंड और मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि वैसे फ्रेंड मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, सब अच्छे हैं, बट और सब क्लास में अगर मैं 8th क्लास दोबारा पढ़ती तो शायद से मेरा कोई भी दोस्त नहीं होता। क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं पहले में गई, मैंने पहले में सोचा था कि मेरे को 8th क्लास दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो उस 8th क्लास में जब मैं गई तो देखा सारी लड़कियां, मतलब उनका एक अलग सा टाइप है, मतलब उनको कोई पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ उनको फैशन और बॉयफ्रेंड्स वो सब का वो इंटरेस्ट है। वो मेरे जैसे से सिंपल लड़की से कभी दोस्ती करेंगे ही नहीं। जब मैं उन क्लास में पहली बार गई थी, फिर जब मुझे बाद में पता चला कि मैं 9th क्लास में हूँ, मैं बोल रही हूँ भगवान ने मेरा इतना सपोर्ट किया। पता नहीं मैं उस क्लास में कैसे पहुँच गई 9th क्लास में, मुझे खुद नहीं पता। बट 10th क्लास में जाना वैसा पॉसिबल नहीं है। 10th क्लास में जाने के लिए वो पेपर पास करना पड़ेगा, और वो पेपर है 21, ये आज है कम से कम 11, एक मिनट, ओ गाइस आज 10 अप्रैल है आई थिंक, और 21, हाँ 21 अप्रैल को एक टेस्ट है, और एक 23 को एक, पता नहीं अब क्या होगा 21 और 23। आई थिंक 21 को पोर्चुगीज़ का है और 23 को मैथ्स का है। मेरा ना हाथ पर काँप रहा है कि आज तो 10 है, 10 अप्रैल है। उस दिन मेरे दोस्तों से जब मैंने पूछा कि वो फिनाल मतलब फाइनल है, वो पता नहीं अब क्या होगा गाइस। अब देखते हैं, चलो क्या होता है। और जो दीदी का जो कार्ड और बैंक का कार्ड था पापा ने अपने बैंक का कार्ड जो है वो बंद करवा दिया है। अभी फ़िलहाल वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पैसे वैसे कुछ भी खर्च नहीं कर पाएंगे। और दीदी का जो स्कूल का कार्ड है वो
दीदी के स्कूल में दीदी ने बताया, तो दीदी के टीचर लोगों ने बताया कि वो कहाँ पर खोया, कौन सी जगह पर खोया। हम उस जगह पर वो करेंगे, मतलब देखेंगे सीसीटीवी कैमरा में कि किसने उठाया किसने नहीं उठाया, फिर वो पर्स खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलो ये कम से कम अच्छा हो गया। आज तो मैंने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मैं आते ही मैं टेंशन में सो पड़ी, मैं टेंशन लेते लेते। तो आई होप आपको आपका वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।